जंग चल रही थी तो मेरे खुद के मित्र, मेरे खुद के दोस्त यार जो दुबई में शिफ्ट हो रहे थे, दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में पैसा लगा रहे थे। मेरा दोस्त वहां जॉब करता है, अल्लाह उसकी जॉब को सलामत रखे, लेकिन ज्यादा लंबे समय रहना वहां पर अब सही नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान यूएई का हो चुका है। और वाहिद इस हिंदुस्तान में इकलौता यूट्यूबर मैं मौजूद था जो कह रहा था यूएई हो या कोई भी अरब देश हो, ये अपने नुकसान छुपा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल पैनिक ना हो इसलिए अपने फंड से, सरकारी फंड से कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दो, अपना संभालो, बिजनेस टूटने मत दो। लेकिन कब तक पैसा देगी भाई सरकार अपनी जेब से? नहीं हो सकता। लीजिए एक बार फिर से आपके इस छोटे भाई की बात हकीकत में तब्दील हो रही है। लीजिए, यूएई में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कोई झुटला नहीं सकता भाई, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा यूएई से निकालकर, दुबई से निकालकर, ठीक, सिंगापुर और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिख गया है कि अगले 10-15 सालों तक अब यूएई का बिजनेस ग्रो। अब लोग कह रहे हैं, मेरा ही दोस्त कह रहा था, अरे यही तो प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है भाई, यूएई में खरीदो। किसी बात को मत मानो मेरी, खरीद लो, लगाओ पैसा, डूबेगा। हम कह रहे हैं ना, जो रजाग्राफी के देखने वाले लोग हैं वो इस बात पर यकीन करते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड देखा है कि जो हमने कहा है वो हुआ है। हवाई बात नहीं करते हैं। आप मेरे दोस्त यार हैं, आप मेरा परिवार है, मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान का नुकसान हो, लेकिन यूएई में ये सच में हो रहा है कि टॉप के बिजनेसमैन, उनके पास क्या स्ट्रेटेजी नहीं है? उनके पास एक्सपर्ट नहीं है क्या? उनके पास नौकर चाकर, उनके एम्प्लॉय नहीं है क्या? उनकी स्ट्रेटेजी नहीं है? भाई उन्होंने कुछ तो देखा होगा जो यूएई से पैसा निकालना शुरू किया है कि बस तुम ही वहां अगर 1 लाख रुपए महीना की नौकरी कर रहे हो, 2-4 लाख रुपए महीना बिजनेस करके कमा ले रहे हो, तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। सोचिए।